नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल न्यूज नशा में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश गुप्ता। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका वोट, जिसे आप लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत मानते हैं, उसे चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूची से गायब किया जा सकता है? बिहार में कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने जो विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे हम SIR भी बोलते हैं, इसे शुरू किया है। इसमें ऐसे 11 अजीबोगरीब दस्तावेज मांगे गए हैं जिनके बिना आप वोट नहीं डाल पाएंगे। और जो आम आदमी के पास होता है वो आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID, उन्हें ही मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया है। तो सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग मतदाता सूची के साथ छेड़छाड़ कर रहा है? क्या ये 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को मैनेज करने की योजना है? अब जानिए वो सीधे और जरूरी सवाल जो बिहार में रहने वाले हर किसी को पूछने चाहिए। आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं विनय कुमार जी, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। विनय जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मुकेश। विनय जी, जो बिहार के अंदर मतदाता सूची की वेरिफिकेशन हो रही है, उसमें जो 11 दस्तावेज मांगे गए हैं अजीबोगरीब, जो मतलब ये कह सकते हैं हम अजीबोगरीब इसलिए भी कि वहां की जनता काफी हद तक का गरीब भी है, उनके पास इस प्रकार के दस्तावेज मिल पाना एक अपने आप से बड़ी अजीब बात हो जाती है। लेकिन मैं एक बार ये सूची है पढ़ देना चाहता हूँ ताकि जो हमारे दर्शक हैं उनको भी पता चल जाए कि जो बिहार के अंदर वोटर वेरिफिकेशन लिस्ट के में जो 11 दस्तावेज स्वीकार किए जा सकते हैं, उनमें है नियमित कर्मचारी या पेंशन भोगी कर्मचारियों का पहचान पत्र, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी हो गया या रिटायर्ड हो गया। दूसरा पासपोर्ट, उसके बाद है फिर बैंक या डाकघर या LIC आदि की 1 जुलाई 1987 के पहले जारी किया गया कोई प्रमाण पत्र। उसके अलावा है जी जन्म प्रमाण पत्र, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जारी कोई सर्टिफिकेट एजुकेशन का, और आपका जो है स्थायी निवास का प्रमाण पत्र या वन अधिकारी का प्रमाण पत्र या जाति का प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC वो हो, या भूमि या मकान को उसको अलॉट हुआ है तो उसका कोई सर्टिफिकेट हो, या राज्य सरकार या स्थानीय जो प्राधिकरण होते हैं अथॉरिटी, उनके द्वारा तैयार किया गया कोई फैमिली रजिस्टर या पारिवारिक रजिस्टर हो। सबसे बड़ी बात यह है कि सर, इसके अंदर जो फॉर्म 6 होता है जिसके आधार पर मतदाता सूची में नाम जोड़ा जाता है, उसके अंदर आधार कार्ड, मनरेगा, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज शामिल हैं। लेकिन ये जो इन्होंने अब नया वेरिफिकेशन का जो स्कीम लाए हैं SIR, उन्हें इन चीजों को उसमें शामिल नहीं किया गया है, जैसे कि आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। तो क्या ये जो 11 दस्तावेज हैं, ये आपको लगता है या क्या हर किसी के पास मिल पाएंगे, या हम बोले कि आखिर किस आधार पर वोटर लिस्ट में आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर ID को बाहर किया गया है? जब इन्हीं कार्ड से देश भर में चुनाव होते हैं तो बिहार इन्हें मान्यता क्यों नहीं दे रहा है? ये तो जैसे अभी देखिए, ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच ही चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी 28 तारीख के लिए ये मैटर पोस्ट किया है कि दोबारा से हियरिंग हो बिफोर पब्लिकेशन ऑफ द ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल। और सुप्रीम कोर्ट में खुद जस्टिस धूलिया जब ये सुन रहे थे तो जस्टिस धूलिया ने खुद ऑब्जर्वेशन दी है कि ये तो हमारे पास भी नहीं ये डॉक्यूमेंट्स जो आप मांग रहे हैं, और 1987 से पहले का कहाँ है? कितने सारे हमारी जनरेशन के ही लोग जो गांव में पैदा हुए या छोटे कस्बों में पैदा हुए, कहाँ पर सर्टिफिकेट वगैरह मिला करते थे। अब जस्टिस धूलिया ने ये भी बोला कि अगर इसके अंदर वोटर लिस्ट बन जाती है तुरंत सर चुनाव है तो जिसका नाम हट गया वो कोर्ट आएगा, तब तक तो चुनाव भी पूरे हो जाएंगे। चुनाव पूरे हो जाएंगे। तो इस पे जो टाइमिंग थी उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई इलेक्शन कमीशन को। मैं समझता बड़े सख्त टफ क्वेश्चनिंग की सुप्रीम कोर्ट ने, मगर साथ साथ ये भी कहा कि भाई ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, आप कर रहे हैं इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन तो करिए। मगर उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि आप आधार को कंसीडर करिए, वोटर ID को कंसीडर करिए, राशन कार्ड्स को भी कंसीडर करिए। अभी तो सिर्फ सजेशन दिया है, कोई डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने अभी दिया नहीं है। अब जजमेंट में क्या आता है वो देखने वाली बात होगी। मगर दूसरा सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत अहम मैं समझता हूँ ऑब्जर्वेशन थी कि इसकी टाइमिंग जो आपने रखी है। अब देखिए, अक्टूबर या नवंबर में बिहार में इलेक्शंस होंगे और आपने इतना कम समय आप दे रहे हैं, तो कोई कहाँ से लेकर आएगा ये दस्तावेज जो आप मांग रहे हैं कि 1987 से पहले के तो आप अपने फादर के बर्थ सर्टिफिकेट लाइए, इस पीरियड के तो अपनी माँ का लेकर आइए। बट हमारे जनरेशन के लोगों के पास, बहुतों के पास नहीं होंगे बर्थ सर्टिफिकेट। और ये तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चला रखी है, तो ये एक मन में डाउट क्रिएट करता है कि आखिर इसमें इतनी कड़ाई, इतनी सख्ती की जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं। ये तो बात ठीक है, जो 18 साल का हो गया
उसका नाम वोटर लिस्ट में आना चाहिए कि भाई 18 साल का हो गया तो नेचुरली 18 साल पहले पैदा हुआ था, नेचुरलाइज सिटीजन है, हमारे बाय बर्थ सिटीजन है हमारे देश का, तो उसका नाम इलेक्टोरल रोल में आप ऐड करिए एज न्यू वोटर। और दूसरा कि आप जब घर घर जाके बूथ लेवल ऑफिसर्स जो बीएलओज हैं वो जाके वेरीफाई कर रहे हैं, तो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो लोग नहीं है इस दुनिया में अभी, उनके नाम भी कटने चाहिए। क्योंकि पहले तो हम ये भी देखा करते थे कि कितने इस तरह की धांधलियां हुई कि काटे नहीं किसी का वोट कोई और डाले दे रहा है। अब तो फोटो वोटर आईडी कार्ड्स हैं और ड्राफ्ट रोल में भी, इलेक्टोरल रोल में भी फोटो होती है, तो अब धांधली की जो संभावना है वो काफी कम हो गई। मगर जो बिहार में चल रहा है उससे दूसरा सवाल जो पैदा होता है मुकेश जी, वो ये होता है कि आप सिटीजनशिप के ऊपर ही आप सवाल पूछने लग रहे हैं कि अब उससे तो ये डर पैदा होगा ना कि कहीं पिछले दरवाजे से ये सिटीजनशिप के ऊपर ही तो प्रहार नहीं हो रहा कि हम सिटीजन भी हैं, नागरिक भी हैं भारत के या नहीं है। सिर्फ इलेक्टोरल रोल में आधार में भी कहते हैं कि धांधली, एक एक व्यक्ति के पास 5-5, 6-6 आधार कार्ड है, मगर जब आप फिजिकली वेरीफाई कर रहे हैं तो उसमें धांधली की संभावना काफी कम हो जाती है। और इसीलिए एडीआर ने और ये देखिए आरजेडी ने और महुआ मोइत्रा ने, सबने जाके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जल्दी सुनवाई भी की। तो मैं समझता हूँ कि अब जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर भी निर्भर करेगा। और अब इलेक्शन कमीशन ने पलट के कहा नहीं नहीं नहीं, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो ऑलरेडी हमारे उसमें है, हमारे रूल्स में है, ये तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो पहले क्यों आपने इतना सख्त निर्देश दे दिए थे कि ये नहीं कर सकते, और लोगों के मन में आपने ये भ्रांति फैला दी। एक उससे ये संदेह पैदा होता है ना कि जो रूलिंग पार्टी है वो किसी न किसी तरह इलेक्टोरल रोल को कहीं अपने फेवर में तो नहीं मैनिपुलेट करवा रहे कि जो ऐसे वोटर्स हैं जो हमको ट्रेडिशनली वोट नहीं देते उनके नाम कट रहे हैं तो कट जाएं। तो ये एक्सरसाइज रिवीजन की होती है, हर जगह होती है। दिल्ली में भी आपने देखा होती है रिवीजन की एक्सरसाइज, जिनकी मृत्यु हो चुकी, जो नए वोटर्स हैं उनको ऐड करना, जिसका एड्रेस बदल गया उनका एड्रेस चेंज करना। आप एक जगह पर ही अपना वोट दे सकते हैं, देश भर में आप 4 जगह तो दे नहीं सकते अपना वोट। सही बात है, तो सही बात है। वो तो ठीक है, वो तो बात ठीक है, मानी जाती है इलेक्शन कमीशन की। और इलेक्शन कमीशन ने बार बार ये कहा भी है कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो, और देखिए कितने कैंपेन्स चलाते हैं। मगर महाराष्ट्र के बाद से जिस तरह से कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया इलेक्टोरल रोल्स का, और कहीं बहुत ज्यादा ऐड हो गए, जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ये बड़े जोर से मुद्दा उठाया था, और उसके ऊपर इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल भी लिखा जिसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई। तो इस तरह के संदेह पैदा नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसमें सब भागीदार सारे राजनीतिक दल हैं, सब पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके पार्टिसिपेशन से चुनाव में तभी डेमोक्रेसी चलती है। तो इलेक्शन कमीशन बेशक इलेक्टोरल रोल की रिवीजन करे, मगर जो समय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं समझता हूँ काफी वाजिब और काफी सही मायने में सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। मीना जी, इसके अंदर अभी आपने खुद भी एक नागरिकता वाली बात की, तो कहीं सवाल हमारा ये कि क्या चुनाव आयोग नागरिकता तय करने की कोशिश तो नहीं कर रहा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा है कि आधार से नागरिकता तय नहीं होती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि चुनाव आयोग जो है ये तय करना चाह रहा है कि कौन नागरिक है या नागरिकता तय कर रहा है, जो कि उसका काम नहीं है, होम मिनिस्ट्री का है। बिल्कुल ठीक बात है। और होम मिनिस्ट्री ने तो वो देखिए जो एक एनआरसी भी तो है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, तो इस तरह की जो बातें, और दूसरा है एनआरसी और सीएए के ऊपर जो इतना बड़ा आंदोलन हमने ये देखा था, तो उसमें एक ये भी एक, अगर मान लीजिए कि जो डिपोर्ट कर रहे हैं बांग्लादेशी इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं, माइग्रेंट्स हैं हमारे देश में, जो बसे हुए इलीगल तरीके से, तो ये ठीक बात है कि ठीक है, कोई भी देश नहीं चाहेगा। अमेरिका ने देखी कितनी सख्ती कर दी है अपने यहाँ। मगर अब इसका मतलब तो ये नहीं है कि अगर मान लीजिए मैं और आप अगर बंगाली भाषा भी बोलते हैं, अगर हम बांग्ला भाषी हो गए तो हम बांग्लादेशी हो गए। ये जो संदेह पैदा करने वाली स्थिति है, इसमें बहुत खतरा है, और इसी से लोगों के दिल में ये शक और शुबा पैदा होता है कि आप सिटीजनशिप, हमारी नागरिकता तय करेंगे, कल को आप कह देंगे कि हमारा नाम ही नहीं है इलेक्टोरल रोल में। तो इलेक्टोरल रोल में तो जो 18 साल से ऊपर का है, वयस्क हो रहा है जो, वो उसी का नाम होगा ना। जो 18 साल से नीचे के बच्चे हैं जो इलेक्टोरल रोल में नहीं है जिनका नाम, वो भी तो हमारे देश के नागरिक हैं, वो भी तो यहीं पर उन्होंने जन्म लिया है। तो एक तो ये बात है। तो इसमें कई सारे
एनोमलीज हैं। अब ये पूरी पिटीशन तो मैंने नहीं पढ़ी, मगर जो ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, एडीआर, ये काफी रिसर्च वगैरह करके इन्होंने पिटीशन इसमें लगाई है। और राजनीतिक दल जो इससे प्रभावित होंगे, और अगले साल हम देखेंगे वेस्ट बंगाल में भी चुनाव है, तो वहां पर भी ये मुद्दा बहुत गर्म आएगा। तो ये इन सब चीजों को देखते हुए इलेक्शन कमीशन को ये एक्सरसाइज करनी थी तो 2-3 महीने पहले ही शुरू कर देते, जिससे कि ये तो ना रहता कि इतनी जल्दी आप जाओ, ये लेकर आओ, ये 11 डॉक्यूमेंट्स में से कुछ लेकर आओ, ये नहीं मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। तो ये आधार भी में भी तो आपके ये जो फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, आंखों का लिया जाता है, चेहरा लिया जाता है, तो आपके पूरे मतलब एक बायोमेट्रिक्स तो आपके आधार में भी होते हैं, और आधार और पैन के बिना आपका बैंक में खाता भी नहीं खुल सकता। मनरेगा विनय जी, अगर अभी आप आप भारत ध्यान के दीजिएगा, नागरिक नहीं पिछले तो 3-4-6 महीने जी पहले से लेके और 1 साल 1.5 साल पहले तक ये बात चली थी कि जो आधार कार्ड है उसको वोटर कार्ड के साथ लिंक किया जाए। इसमें भी काफी चर्चा हुई थी, और अब जो आधार कार्ड को इन्होंने लिस्ट से बाहर कर दिया है। हम देखते हैं कि जो फॉर्म 6 है, ये वोटर चुनाव आयोग का वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए होता है, चाहे वेरिफिकेशन के लिए हो, चाहे एड्रेस चेंज करने के लिए हो, तो उसके अंदर आधार कार्ड को, मनरेगा को, पैन कार्ड को, ड्राइविंग लाइसेंस को मान्यता है। वो उनकर वो होते हैं तो वोटर लिस्ट में नाम ओके माना जाता है। अब इन्होंने क्या करा है कि फॉर्म 6 इसकी वजह एक नया फॉर्म ले आए हैं जिसका नाम तक किसी को नहीं पता। क्या ये जनगणना के नाम पर वोटर वेरिफिकेशन का जाल है, या क्या जो बिहार की 7 करोड़ करीब 89 लाख मतदाताओं को अचानक एक नया फॉर्म देकर वोटरों को डराने की चाल है? आपको क्या लगता है? ये तो देखिए, इससे हालांकि इलेक्शन कमीशन की एक्सरसाइज के ऊपर मैं सवाल नहीं उठा रहा, मगर इससे जैसे आपने कहा कि 7.89 करोड़ इलेक्टर्स हैं और जिनके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हैं, और ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के जो द्विवेदी जी अपीयर हुए थे सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा कि इन सबको फोन पर इन्फॉर्म कर दिया गया है। और मनोज झा जो राज्यसभा के मेंबर हैं आरजेडी के, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपनी पिटीशन में एडमिट किया कि 5 करोड़ 74 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनको इन्फॉर्म किया गया है, वो उन्होंने एडमिट किया, मोबाइल फोन के द्वारा इन्फॉर्म किया है, मगर हाउस टू हाउस भी जा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अपलोड कर रहे हैं जो ईसीआई नेट पर है। मगर जब तक आप ऑब्जेक्शंस आएंगे, उसके ऊपर कोई यहाँ तक पहुंचेगा अपील में, या मान लीजिए कोर्ट में जाएगा शामिल कराने, तब तक तो चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी और ईसीआई इलेक्टोरल रोल फाइनलाइज हो जाएंगे। तो जो बाहर निकल गया वो तो बाहर निकल गया। और दूसरा ये भी, हालांकि रूलिंग पार्टी ने तो बीजेपी ने तो काफी और जेडीयू ने तो बड़ा वेलकम किया कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मगर जो महाराष्ट्र का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, जो कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने जो ये मुद्दा उठाया था, उसके बाद से थोड़ी स्थिति नाजुक और संदेह वाली हो जाती है। और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपकी सिंसियरिटी और एफर्ट्स जो आप प्रयास कर रहे हैं, जस्टिस धोगिया ने कहा, उसके ऊपर हम शक नहीं कर रहे, मगर एक परसेप्शन जो बन रहा है, देखिए कि लोगों में जो परसेप्शन बन रहा है कि आप जानबूझकर कई सारे ऐसे वर्ग हैं कि जिनको आप बाहर कर देना चाहते हैं, और इसमें जितने उम्मीदवार होंगे, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के जो एमएलएज के जिनको टिकट मिलेगा, उनका इतना हाई स्टेक है, वो लोग चाहेंगे कि इलेक्टोरल रोल वेरीफाइड हो और किसी भी वर्ग के लोगों को इससे डिसएनफ्रेंचाइज नहीं किया जाए, जिनके वोट डालने का अधिकार है वो ना छीना जाए। तो उन्होंने ये भी कहा, द्विवेदी जी ने कहा कि मैं तो यही कह सकता हूं कि ये बड़ी फ्रूटफुल और प्रॉपर एक्सरसाइज है सुप्रीम कोर्ट में, मगर इसको आप रोकिए मत अभी। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे तो नहीं लगाया, मगर कहा कि जो टाइमिंग से आप जिस तरह से कर रहे हैं और हम ये सजेस्ट कर रहे हैं, तो आप दीजिए अपना वर्जन, अपना एफिडेविट दीजिए आप। तो अब 28 जुलाई के लिए कितना समय, 15 दिन, 20 दिन, 15-17 दिन है अभी जी। मीना जी, इसके तब अंदर पता जो चलेगा इन्होंने जो कि क्या 11 नाम स्टैंड मैंने लेते हैं बताए थे, जी। 11 नाम जो लिस्ट में पड़े थे, उसके अंदर इन्होंने कहा है कि जो जाति प्रमाण पत्र है या भूमि प्रमाण पत्र है या वन अधिकारी जैसे कागजों को जरूरी बताया गया है। तो क्या हम ये माने कि जो ये गुप्त रूप से वोटरों की फिल्टरिंग है, जो मतदाता है उनकी छटनी की जा रही है, या कि कुछ समुदायों को सुनियोजित तरीके से, मतलब एक साजिश के तहत
सूची जो है, मतदाताओं की जो सूची है उससे बाहर करने की तैयारी है ये। तो ये जो आपने सवाल उठाया ना, ये कपिल सिब्बल ने भी सुप्रीम कोर्ट में बोला था कि जो मनोज झा के लिए अपियर हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जो बर्डन मेरे ऊपर नहीं है कि मैं अपनी सिटीजनशिप या अपनी नागरिकता को प्रूव करूं। आप मेरा नाम अगर हटा रहे हैं, इलेक्टोरल रोल से आप हटा रहे हैं, तो आप मेरे को बताइए कि आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जो ये प्रूव करे कि मैं सिटीजन नहीं हूं। तो असली बात वहीं पर आ जाती है कि बिहार गवर्नमेंट का जो सर्वे है, सिब्बल साहब ने कहा कि सिर्फ नेग्लिजिबल नंबर ऑफ पीपल जो हैं, उन्होंने सर्टिफिकेट उन्हीं के पास है जो कि इलेक्शन कमीशन ने मांगे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मेजोरिटी के पास तो है ही नहीं। तो इससे तो वही जो संदेह पैदा होता है कि आप चाहते हैं कि एक बड़ा वर्ग, एक बड़ी संख्या जो वोटर्स की है, वो इलेक्टोरल रोल में ना शामिल हो पाए। तो इससे क्या पता चलता है कि वो कौन नहीं शामिल हो पाएगा? ये क्या कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि शामिल नहीं हो पाएगा? इतनी जल्दी आप करोड़ों जो वोटर्स हैं उनका वेरिफिकेशन किस तरह से कर लेंगे? जैसे आपने कहा 7.89 करोड़ वोटर्स हैं और इतनों को आपने, अरे अगर 1 करोड़ का भी करना पड़ जाए, मैं कहता हूँ कि इतनी आपने एनोमलीज निकाल दी, तो भी बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। तो आप कैसे इसको कंप्लीट करेंगे? तो जस्टिस धूलिया ने कहा कि सिटीजनशिप का जो इशू है, दिस इज एन इशू टू बी डिटरमाइंड नॉट बाय द इलेक्शन कमीशन, बट जैसे आपने कहा, बट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो अभी तो आप इलेक्टोरल रोल पे काम करो ना। जो आपको लगता है कि ये ऑर्डिनरी तौर पर, अगर मान लीजिए किसी के घर में दादा दादी नाना नानी है, माता पिता जिनमें से किसी की मृत्यु हो गई, तो आपने फिजिकल वेरिफिकेशन किया, तो घर के लोग ही बता देंगे आपको मृत्यु प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं। आप फॉर्म भरो कि भाई ये मेरे ग्रैंडफादर थे या ग्रैंडमदर थी या मेरे माता पिता में से कोई वो नहीं रहा, उनकी मृत्यु हो चुकी है, ये रहा। उसी को तो मानते हैं इलेक्शन कमीशन में। या जो 18 साल का हो गया, तो आप बताओ उसका बर्थ सर्टिफिकेट दे दो कि 18 साल की 1 जनवरी को एज हो गई है, तो इनका नाम शामिल करो, इनका नाम डिलीट करो। और किसी ने अगर मान लीजिए कोई आ गया, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास चले गए और वहां पर उन्होंने रजिस्टर करा लिया अपने आप को एज वोटर, तो भी आप की ये ड्यूटी बनती कि आप वहां पे अपने गांव में, अपने कस्बे में, शहर में उनका नाम आप इलेक्टोरल रोल से हटवाने की आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं बीएलओ से कि भाई वो यहाँ नहीं, उनका वोट वहां पर है। और बड़े सारे ऐसे भी माइग्रेंट्स हैं, लेबरर्स है, इतना बड़ा तबका है जिनको ये पता ही नहीं है कि हम, अब क्या आप समझते हैं मुकेश जी कि उनके पास इतने सारे, इतनी इकोनॉमिक कैपेसिटी है, आर्थिक तौर पर इतने सक्षम है कि जो दिल्ली में मजदूरी कर रहा है बिहार का, वो जाएगा बिहार के असेंबली में के चुनावों में वोट डालने? तो जो ये डर पैदा हो रहा है कि इस तरह के तबके, जो ये वर्ग हैं जो नहीं जा सकते वहां पर वोट डालने, और यहाँ पर डेली वेजर्स के काम कर रहे हैं। आप देखिए दिल्ली में कितने कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं और कितने जो डेली वेजर्स हैं, बहुत सारे लोग यूपी और बिहार से हैं। बहुत बड़ा तबका तो बिहार से आता है। पहले जैसे राजस्थान से बहुत सारे आते थे, अब आजकल बिहार के लेबरर्स बहुत भरे हुए हैं। तो अब वो इतने सैकड़ों रुपए खर्च करके, हजारों रुपए का खर्च करके यात्रा तो नहीं करेंगे अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ पर, कि जा रहे हैं सिर्फ वोट डालने। तो ऐसा तबका जो है, उसको डर है कि उसका नाम इलेक्टोरल रोल से हटा दिया जाएगा। तो इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो मौखिक ऑब्जर्वेशंस थी, जो कहा, वो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब देखना ये कि इलेक्शन कमीशन क्या जवाब देता है 28 जुलाई को। सुप्रीम कोर्ट ने जो सजेशन दिए हैं उनको उन्होंने तो इंडिकेट किया कि हम मान रहे हैं जी। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल पूछा था कि इतना बड़ा काम आखिर इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा, इतना बड़ा काम अब पहले क्यों नहीं किया गया? क्या अब ये बहाना बन जाएगा कि समय नहीं था तो इनका नाम नहीं जोड़ा गया, या क्या ये चुनाव से पहले सब कर पाना मुमकिन होगा? मेरे को तो बहुत मुश्किल लगता है मुकेश जी, कि जिस तरह से ये डोर टू डोर वेरिफिकेशन कर रहे हैं और जितनी बड़ी एक्सरसाइज है, तो मेरे को तो लगता है कि इसमें जरूर ये बहुत चैलेंजिंग काम होगा अगर ये कर लें। तो बिहार इलेक्टोरल रोल रिवीजन बहुत बड़ी चुनौती है, मैं समझता हूँ कि ये कर पाना इलेक्शन कमीशन के लिए, जिसमें कि कम से कम लोग प्रभावित हों और कम से कम शिकायतें आए, और जो आए भी तो उनका
निवारण कर पाए, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर तो चलो बीजेपी और जेडीयू का राज है। अब जो वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो अगले साल चुनाव होने वाले हैं, वहां पर लोगों की धड़कनें तेज हो रही हैं, और वहां पर इसी तरह के इलेक्टोरल डिवीजन का कहीं पर और पोल बाउंड स्टेट्स जो आने वाले हैं, उनमें क्या होगा, क्या यही एक्सरसाइज वहां भी दोहराई जाएगी? तो ये जो संदेह वाली स्थिति जो पैदा हो जाती है, जो परसेप्शन गलत लोगों के दिमाग में जाता है, तो आप देखिए दिल्ली में भी जब होते हैं चुनाव तो कितनी शिकायतें तो मिलती हैं, कुछ ना कुछ। अगले दिन आप सुनते हैं कि वोट डालने का हमारा नाम ही नहीं था, किसने जाके वो नाम कटवा दिया आपका बूथ से। और अब ये भी करते कि नागरिकता के लिए आपके इलेक्टोरल रोल में आपका नाम होना जरूरी है, आप चेक करिए। तो लोगों में अवेयरनेस पैदा करना भी इलेक्शन कमीशन का एक बहुत बड़ा काम है, और हर किसी के पास ये रिसोर्सेज भी नहीं है, और हर किसी के पास इतना वो भी नहीं है कि ये कर ले और इसको पूरी तरह से सारे रूल रेगुलेशन, सारे लॉज समझ ले। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आधार है किसी के पास तो व्हाई नॉट आधार, आप करिए एक्सेप्ट इसको। तो अब मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, करना पड़ेगा भी अगर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे दे तो। मीना जी, इसमें जो 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, तो उसमें जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पे विचार कीजिए, आप बोला है आयोग को, चुनाव आयोग को, कि आधार कार्ड और राशन कार्ड, इसको भी इस पर विचार कीजिए। तो अब आपको क्या लगता है कि हालांकि कुछ इशारा चुनाव आयोग ने कहा, जैसे आपने अभी अपने उसमें भी चर्चा की थी इस बात को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो राय रखी है कि आधार कार्ड और राशन कार्ड को भी अब विचार करें, तो चुनाव आयोग का इस पे क्या रवैया रहेगा, और 28 जुलाई को हमें क्या संभावना है कि जो जनता भी सोच रही होगी कि ऐसा फैसला आए कि वो जनता के लिए सर्वोपरि हो, वाकई में सर्वोपरि रहे और हितकारी भी हो? वो तो अभी तो जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये तो हमारे उसमें है, हमारे सर्कुलर में ऑलरेडी था, तो मैं समझता हूँ कि अगर ये नहीं मानेंगे तो सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे देगा, डायरेक्शन देगा कि आप इसको मानिए। जब अधिकतर लोगों के पास ये है, और जस्टिस धूलिया ने जैसे कहा भी कि नागरिकता का इशू जो है आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम है ये करना है। तो मेरे को तो लगता है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के जो उन्होंने सजेशंस दिए हैं उसको मानेगा, और 28 जुलाई को अपनी पोजीशन और क्लियर कर देंगे। क्योंकि एक ये था ना, एक ये भी संदेह था कि ऐसा आशा की जा रही थी कि कहीं सुप्रीम कोर्ट स्टे ही ना लगा दे, विपक्ष के लोग ये मान रहे थे। मगर अभी विपक्ष ने भी कहा है कि बड़ा स्वागत योग्य कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कॉग्निजेंस लिया, और इतना तो कहा कि ये सजेशंस हमारा है, इसको भी आप मानिए, एक्सेप्ट करिए। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग इसको मानेगा सुप्रीम कोर्ट की जो सजेशंस है, और आगे इसको जो 28 जुलाई को एफिडेविट देंगे उसमें अपना स्टैंड वो क्लियर कर देंगे। और एक्सरसाइज तो चल ही रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा कह दिया कि आप मत करिए ये। ठीक बात है। मीना जी, एक आखिरी सवाल है, वो एक आम जनता के लिए, आम दर्शक के लिए है कि ये जो वोटर लिस्ट में वेरिफिकेशन के नाम पर जो इन्होंने स्कीम निकाली है SIR, उसमें वोटर को भी, हर किसी मैक्सिमम वोटर को जो है, जो पुराने हैं चाहे नए नाम जोड़ने हैं, उनके पास दस्तावेज नहीं मिल पाएंगे जो उन्होंने सूची बना दी है, 11 सूची में जो नाम शामिल है कागजों के। तो लेकिन जनता के दिमाग में ये बात है कि इनको वोटर लिस्ट में नाम उड़ सकता है, नया नाम जुड़ने में भी दिक्कत आएगी। लेकिन इस बात से, इस तथ्य से कि किसी का उसमें से वोटर लिस्ट में से नाम हटता है, किसी का नाम उसमें नहीं जुड़ पाएगा, तो इससे जो हमारा सत्तारूढ़ दल है बिहार में या केंद्र सरकार में या बीजेपी को, इससे क्या फायदा होगा? हालांकि ये फैसला तो चुनाव आयोग का है, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी को बिहार में या केंद्र में बीजेपी को इससे क्या फायदा हो सकता है? काम जनता भी इस बात को सोचती है। देखिए, ये शक इससे पैदा होता है कि एक, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि जो टाइमिंग है इसके ऊपर सवाल उठाया सुप्रीम कोर्ट ने। तो लगता है अगर आपको ये करना ही था तो आप भैया 6 महीने पहले शुरू कर देते, तो इस पे कोई सवाल ही ना उठता। अगर कोई ऐसी बात होती है सुप्रीम कोर्ट में जाता, सुप्रीम कोर्ट के पास भी समय होता कि आपको कोई और अच्छा निर्देश देते, सारी चीजें देखने सुनने के बाद। अब इतनी जल्दबाजी में आप ये कर रहे हैं, उससे शक पैदा होता है कि कहीं
ऐसा तो नहीं कि ऐसे तबके का नाम जिसको कि सत्तारूढ़ दल ये समझता है कि ये हमारे सपोर्टर नहीं है, हमारे वोटर नहीं है, हमको वोट नहीं दे सकेंगे, ट्रेडिशनली हमको नहीं वोट देते, इस तरह का वर्ग है, तो अगर इनके नाम कट रहे हैं तो कट जाएं, हम क्यों नहीं। तो पहले आप देखिए लेकिन मीरा जी, ये तो राजनीति, हर वोटर के साथ है ना, ये हाँ जो हाँ दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, ये तो चाहे किसी भी समुदाय के हों, बिल्कुल, सबके लिए दिक्कत वाला काम है। तो हम ये कैसे हाँ माने बिल्कुल कि जो सत्तारूढ़ दिक्कत, बिहार में है या केंद्र में है, उनको हाँ ज्यादा फायदा निकलेगा? इसकी क्या वजह बिल्कुल ठीक लगती है बात है। आपको? इसकी अब जो आप बता रहे हैं इसकी तो देखिए, वैसे ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो इसमें तो कोई वो नहीं है कि हमें हम लोग तो परसेप्शन के ऊपर अभी बात कर रहे हैं, है ना। और संख्या इतनी ज्यादा है कि ये एक्सरसाइज पूरी तरह से ऑब्जेक्टिवली की जा सकेगी बिना किसी शिकायत के, बिना किसी के मन में संदेह पैदा होते हुए। उसके ऊपर जो सवाल उठा है वो उसके ऊपर जो आप बता रहे हैं, इतने डॉक्यूमेंट्स ये ले आओ, और ये जैसे कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया कि देयर इज नथिंग रॉन्ग इन पर्जिंग इलेक्टोरल रोल्स, यू नो, आप इंटेंसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं इसको ठीक ठाक करने के लिए, इसका शुद्धिकरण कर रहे हैं आप कि नॉन सिटीजन्स डोंट रिमेन ऑन द रोल। वो मगर ये भी कहा कि ये बट इफ यू डिसाइड ओनली a couple of months before a proposed election then it raises doubts। तो असली बात तो वहीं पर है कि इसको इनकमिंग इलेक्शन से अभी तो हम, क्योंकि समय ऐसा है कि हमको लिंक करके देखना ही पड़ रहा है। अगर इलेक्शन अभी 7-8 महीने दूर होता तो हम ये बात ना कर रहे होते इतना, हो सकता है किसी ने पिटीशन भी न डाली होती, अनलेस अनटिल हाँ, वो तो लगती ठीक बात है। किसी को जो इससे अफेक्ट हुआ होता वही डालता हाँ। पिटीशन कि देखिए हमारे ये हमारा परिवार इससे बाहर कर दिया गया। तो बात वही है कि जब हालांकि इलेक्शन कमीशन के द्विवेदी जी ने ये कहा कि किसी का भी नाम विदाउट नोटिस या विदाउट बीइंग हर्ड हम हटाएंगे नहीं इलेक्टोरल रोल से, तो मगर उसके लिए पर्याप्त समय तो चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स भी आप इस तरह के कह रहे हैं कि 87 से पहले जाओ, अब अपने माता पिता का बर्थ का सर्टिफिकेट लेकर आओ, ये सब चीजें ऐसी असंभव सी चीजें कि वो तो होंगी नहीं। इसीलिए जस्टिस हुरिया ने भी कहा ये तो मेरे पास भी नहीं है डॉक्यूमेंट्स जो आप मांग रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए ये सवाल उठते हैं। हालांकि कोई इसके सुप्रीम कोर्ट भी इसके अगेंस्ट नहीं है, हम और आप भी नहीं कहेंगे कि इलेक्टोरल रोल्स अपडेटेड नहीं होने चाहिए। भाई जो नए वोटर आए उनको आप इंक्लूड करो, जो लोग नहीं रह गए जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको बाहर करो, सबसे मोटी बात तो यही है। और दूसरा जो एक थंब रूल है कि भाई एक आदमी 2 जगह 3 जगह वोट नहीं डाल सकता, तो आप तय करो कि आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपका वोट दिल्ली में है, आप अपने गांव जाते हैं, अपने पैतृक स्थान में जाते हैं तो आप वहां वोट देना चाहें तो आप वहां पे अपने इलेक्टोरल रोल में अपना विनय जी, मैं इसमें एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि आप सड़क पर जा रहे हैं और आपके पास एक बहुत पुरानी घड़ी है जो आपके पिताजी ने दी थी, और वो घड़ी बहुत अच्छी है, कंपनी की, वो चल रही है और हाथ में भी आपके बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पुलिस वाला अब आपको रोक लेता है कि नहीं ये बता इसका कागज कहाँ। हाँ बिल्कुल ठीक बात कही आपने। तो आप तो फंस गए कि आपके पिताजी ने आपको घड़ी दी थी, घड़ी भी बहुत खूबसूरत है, घड़ी महंगी भी है, या बहू बोले कि मेरे तो सास देके गई थी और सास तो ऊपर चली गई है, लेकिन अब मैं उनका ये गहना उतार नहीं सकती। पुलिस वाला कह रहा नहीं इस गहने का मुझे बिल दिखा। ये तो वो वाली बात भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह के जो आप इसको और इतना रिग्मारोल बना देते हैं, इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं एक्सरसाइज को, इसीलिए लोग दुखी है। और अगर आप सुनवाई करेंगे, सुनवाई में आप समय तो दीजिए, 6 महीने का समय होता तो लोग कुछ ना कुछ अपने पक्ष में रखते ना, कि इस तरह से तो नहीं हो सकता ना कि कोई आसाम में रह रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि अगर इनको लगता है कि कोई हमारा भारतीय नागरिक नहीं है, विदेशी है, तो भैया पुलिस को बोलो ना, आपकी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उनको बोलो, जो अलग सेट ऑफ रूल्स है ना, एलआईयू होती है, स्पेशल सेल होता है, उनको बोलिए काम करें। कोई ये रोहिंग्या वाला मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसमें भी सालों से बात चल रही है, तो आप उस पर तो काम करते नहीं है। ये भी तो बोला इलेक्शन कमीशन ने कि 2003 में जो हमारा रिवीजन हुआ था बिहार में, हम वो इलेक्टोरल रोल को मान रहे हैं, जिसका नाम उसमें है उसका नाम नहीं हटाएंगे। अगर उसके एक्सट्रैक्ट भी कोई दे दे कि हमारा नाम है, मुकेश जी का नाम है, विनय जी का नाम है, 2003 के इलेक्टोरल रोल में हम पटना से या हम गया से हम वोटर हैं, यहाँ पर 2003 में हमारा नाम था, तो आपका नाम नहीं हटाया जाएगा, आपको कोई डॉक्यूमेंट उसके प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी इलेक्शन कमीशन ने कहा है। मगर ये जब डंडा पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट का, तब आंखें खुल रही है ना, जब इतनी सारी पिटीशंस फाइल की, जब
हो हल्ला मच रहा है, और दूसरे राजनीतिक दल जब इसके ऊपर खड़े हो गए, इतना इसके ऊपर अपोजिशन हो रहा है, तब जाके ये सब बातें हो रही। तो भाई इस तरह का काम ना हो कि जिससे कि हमारे देश के जो बोनाफाइड सिटीजन्स हैं, जो असली नागरिक हैं, उनके दिल में इस तरह के शक व शुबा पैदा हो कि आप नागरिक हैं या नागरिक नहीं है, उसके ऊपर ही सवाल उठे। तो वही जैसे आपने कहा कि ऐसे कागज मांग ले सड़क पर चलते हुए, जो आपके पास है ही नहीं, आप कहाँ से पैदा करेंगे? आप इसी देश में पैदा हुए, इसी देश में पढ़ा लिखा, आपने इसी देश में बड़े हुए, यही कि आप नागरिक हैं, मगर आज आपकी नागरिकता के ऊपर सवाल उठ रहा है। आज इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं है, तो क्या आप देखिए इलेक्टोरल रोल की भी अगर बात करें, वोटर टर्नआउट कितना रहता है? मैक्सिमम 72, 74, 76%, और अर्बन एरियाज में तो 50% भी टच नहीं करता। तो इसका मतलब आधे लोग तो वोट डालने में दिलचस्पी नहीं है, वो पोलिंग बूथ पे नहीं जा रहे। तो ये सब चीजें, और इलेक्शन कमीशन कैंपेन सब चलाता है, उसके बावजूद भी देखिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ती नहीं हमारे देश में। तो ये भी एक पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी है कि वोटिंग परसेंटेज ज्यादा 100% तो कहीं भी नहीं हो सकती, मगर एक सम्मानजनक वोटिंग परसेंटेज हो, 72, 74, 75% लोग अगर अपना वोट कास्ट करें, तो मैं समझता हूँ कि बहुत हेल्दी एक साइन होगा हमारे लोकतंत्र के लिए। चलिए विनय जी, हम आशा करते हैं कि जो घड़ी आपने पहनी हुई है, जो घड़ी मैंने पहनी हुई है, उसके दस्तावेज हमारे पास नहीं है। मेरे पास तो मैं घड़ी पहनता ही नहीं, कोई मेरे पास घड़ी ना नहीं रोके, पता चला घड़ी के साथ साथ हमने भी बंद कर दिया, वो स्थिति ना आए। तो आज हम इस चर्चा बिल्कुल। को यही समाप्त करते हैं। बहुत जल्द आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे किसी और अच्छे बड़े इशू के ऊपर। जी, धन्यवाद मुकेश। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।